फिरोजाबाद में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा है। निम्न लो फ्लड के हालात है। हमारे साथ जिलाधिकारी रमेश रंजन मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आप यहाँ पहुंचे, आज निरीक्षण किया है, क्या देखा और क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, बेसिकली जो विपुल बराज और एक दो बराज से पानी जब पिछले बार छोड़ी गई थी, तो लेवल थोड़ा ज्यादा है, जैसे 154 के आसपास होना चाहिए, उस खतरे के निशान से लगभग 3 बिंदु ऊपर थी। बट पानी अब रिसीड कर रही है पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे, और जो पानी है वो नदी के अपने कैचमेंट एरिया में ही है, किसी बसावट को अफेक्टेड अभी तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पानी वैसे भी रिसीड हो रहा है, बट तब भी एहतियात के तौर पर जो हेल्थ की टीम है, वेटनरी वाली टीम है, राशन की टीम है, इन सब लोगों को पहले से लगाया गया ताकि जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको राशन, उनके जो जानवर हैं उनके लिए चारा और दूसरी व्यवस्था, प्लस हेल्थ को ध्यान रखते हुए ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैंकिंग लगा दिया गया यहाँ पर। और प्रयास किया है कि जितने लोगों को सर्वे कराकर सबके घर पे हेल्थ के लिए मेडिसिन जो कंपलसरी उसकी किट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी कोई कहीं पे भी डेंजर इशू नहीं है, ये एहतियात के लिए तैयारी की है। सर, बात करें अगर फसलों की, जो अपर एरिया में फसलें हैं, नदी के बाहर भी, वो भी प्रभावित हुए हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या? देखिए, फसल वाले पे ये है कि जो कैचमेंट एरिया के आसपास जिनके भी हैं, उसमें सर्वे कंटिन्यू चल रही है। सर्वे कराकर उसमें जिनका गांव के हिसाब से निकले उन सबको हम लोग मुआवजा पैरेलल में कराते जा रहे हैं। इस गांव में आज इन लोगों ने इशू बताया था, नदी के उस किनारे साइड में लगभग 40-45 हेक्टेयर के आसपास लैंड पैच थी जो इससे अफेक्टेड है। उसमें कुछ तो कैचमेंट एरिया नदी के, कुछ किसानों की अपनी जमीन है, वहाँ भी लोगों ने सर्वे करा दिया और रियल टाइम में पैसा इन लोगों को मुआवजा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी रमेश रंजन, जो बता रहे थे कि जो भी प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, टीमें लगा दी गई हैं, जो प्रभावित गांव है वहां पर कैंप भी लगाए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, पशुओं को कोई बीमारी ना हो इसके लिए सीबीओ की टीम भी लगातार कार्यरत है। इस वक्त हम, ये बझेरा गांव है, टूंडला तहसील का, फिरोजाबाद जनपद का। आप यहाँ से अगर तस्वीरें देखेंगे, नजर डालेंगे यमुना के इस रौद्र रूप पे, तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में यमुना का विस्तार हो चला है। यहाँ हजारों बीघा फसल जो किसानों ने यमुना के खादर में या अपनी जमीनों में कर रखी थी, वो यमुना की गोद में समा गई है। यहाँ जो कृषि के उपकरण जैसे ट्रैक्टर और तमाम उपकरण खड़े हुए, तो वो भी यमुना की गोद में समा गए हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आगरा जनपद की सीमा यमुना के उस पार लग जाती है। इस तरफ आप देखेंगे तो फिरोजाबाद है। अगर इस वक्त यमुना दोनों किनारे अगर बात करें तो आगरा और फिरोजाबाद दोनों एक जद में आ चुके हैं। दोनों जनपद के जो गांव हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या स्थिति है यमुना की बाढ़ की और पिछले 2 दिन में कितना पानी बढ़ा है? कम से कम 5-6 फुट बढ़ेगा होगा। क्या क्या नुकसान है आप लोगों के? बाजरा कहीं और जो सब्जियां बही जा रही हैं जिनके नुकसान है, उनके नुकसान है। अभी यहाँ पे 2 दिन पहले स्टीमर भी फंस गया था, और यहाँ पे क्या क्या खड़ा हुआ था? ट्रैक्टर की बताया जा रहा है, ट्रैक्टर यहाँ चला गया। ट्रैक्टर चलेगा ये। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर चला होगा, स्टीमर आएगा, वो है वो जाना डूंगे का आएगा ट्रैक्टर में। अच्छा, स्टीमर में। अच्छा, ये बताइए क्या? और ये बाजरा भाया तो चले गए और फौजी चली गई और कहा। ये बताइए, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई यहाँ पर निरीक्षण किया गया है? आप लोगों से बात की गई है? प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई। लेखपाल आया था, एलमेंट कर गया था कि नीचेले इलाका के सामान ढो के ऊपरी जगह ले जाओ, लेकिन उसके बाद में कोई प्रशासन ने न तो बचाव कार्य के लिए न एलमेंट करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रशासन ने सुनवाई नहीं की है आज तक। निश्चित तौर पर इनकी माने तो प्रशासन ने अनाउंसमेंट किया था, मुनादी कराई थी, और उसके बाद कहा गया था कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, सावधानी बतौर जो यमुना के खादर के इलाके में जो भी आपका सामान है उसको ऊंचे स्थानों पर ले जाइए। तो प्रशासन इसमें लगातार निगरानी किए हुए है। बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं जनपद में, और लगातार सूचनाएं भी दी जा रही हैं। हालांकि अब किसानों की माने तो उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं थे जो लगातार बढ़ती यमुना
जब लगातार जल स्तर बढ़ रहा था और उन्हें अपने सामान वहां से उठा के यहाँ रखने थे, उसमें कहीं ना कहीं किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद में अगर फसलों के नुकसान का आकलन देखा जाए या तस्वीरें देखनी हो तो मैं दिखा दूं आपको। ये यमुना यहाँ से लगभग 20 फीट नीचे बहती है और लगभग 300 साढ़े 300 मीटर दूर यमुना की धारा है, लेकिन लगभग 20 फीट पानी ऊपर चल रहा है और 500 मीटर का एरिया कवर किया हुआ है। बाजरे की फसल है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इस एरिया में आप जो है वो लगभग कई हजार बीघा जो फसलें हैं वो इसी तरह है। मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर, अगर यमुना के कटान की बात की जाए, कटान शुरू हो चुका है। ये दरारें आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, ये लगातार ये दरारें बढ़ रही हैं। आप इस चबूतरे को देखिए, ये चबूतरे पे दरारें आ रही हैं, यानी यहाँ से अब मिट्टी का कटाव शुरू होगा। अभी तक ये जो एरिया है वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो सीढ़ियां हैं, करीब 20 फीट गहरी सीढ़ियां काफी दूर तक जाती हैं। यमुना 30 फीट बताया जा रहा है सीढ़ियां हैं, तो इस तरह से यहाँ क्रैक होना शुरू हो गए। हमारे साथ यहाँ पर जय श्री महाराज हैं, इसी संत पर रहते हैं अंतर्यामी योगी बाबा श्री जय श्री महाराज। महाराज, अगर बात की जाए यमुना के इस रौद्र रूप की, तो अगर यमुना के फाट की बात की जाए तो कितना लंबा फाट है? कम से कम वैसे यहाँ पे है यमुना 6 किलोमीटर में बहती है, इस वक्त यमुना है 10-12 किलोमीटर में बह रही है। अगर हम नजर डालेंगे, मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाता हूँ, 10-12 तस्वीरें हैं ये, जो आप घने पेड़ दूर तक देखेंगे उन गाँवों में पानी घुस चुका है, और यमुना के जो तटवर्ती इलाके हैं उन गांवों में पानी घुस चुका है, घुस गया है। और यानी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ पीछे गांव में पानी घुस चुका है। अगर हम बात करें यमुना के इस रौद्र रूप की, आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और कितनी बार इस तरह से देखा गया है? हम 50 साल से रह रहे हैं और यहाँ हमने वैसे है 2 बार और पहले देखा है, और 77 में 78 में आई थी यमुना जी, तो वो बहुत ऊंची चली गई थी, वो मंदिर भी डूब गए थे। इतना पानी नहीं आया, लेकिन है 2 बार 3 बार इतना पानी आ चुका है। अगर अभी फिलहाल की बात की जाए तो 15 दिन में कितना बाढ़ का स्तर बढ़ा है और पिछले 2 दिन में कितना पानी बढ़ा है? 2 दिन में सबसे ज्यादा बढ़ा है, 15 दिन में तो वहीं तक था। 4 फीट के करीब। ये 4 फीट नहीं, हमारी 10 सीढ़ी डूब गई थी नीचे की। 10 से कुल कितनी सीढ़ियां हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमने माना है कि 8 ही है, 10 नीचे, और एक इतना लंबा हमारे तुम्हारे बैठने के लिए वो है चबूतरा जैसे बना हुआ है, ऐसे ही 2 जगह ऐसी सीढ़ियां हैं, 2 जगह, एक नीचे यमुना के लिए, एक ऊपर चढ़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर यमुना में जो गोकुल बैराज से लगातार पानी छोड़ा गया है, उसके बाद 152 मीटर का जो खतरे का अल्टीमेटम या निशान कहें कि जो खतरे का निशान है, उसको पार करके यमुना खतरे का निशान बुला हुआ है यहाँ तो लगभग खतरे के निशान के आसपास यमुना यहाँ पहुंच गई है। और जैसा कि गोकुल बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, हालांकि मथुरा में जो स्थिति बताई जा रही है वो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जो मथुरा से पानी चलकर फिरोजाबाद तक पहुंचेगा तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही घंटों में यमुना इस खतरे के निशान को भी छू जाएगी। हम इस वक्त फिरोजाबाद के टूंडला तहसील इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ लगभग 15 गांव अर्थात 1.5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। हालांकि ये लो फ्लड है अभी। मैं दिखा दूं आपको यहाँ किस तरह से किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हुई है। हजारों बीघा फसल जो बाजरे की फसल थी, सब्जियां हैं, कई और अन्य फसलें हैं, पशुओं के चारे हैं, वो पूरे तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मैं दिखा दूं आपको, आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों में पानी भरा हुआ है। जो गांव के बाहरी हिस्सा है जहां मकान बने हुए हैं, वो भी मकान जो है वो चपेट में है यमुना की इस बाढ़ में। और इस इलाके के 1.5 दर्जन गांव जलमग्न हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक स्टीमर जो किसानों को लेकर जो फसलें बचाकर ला रहे थे, 25 लोग उस स्टीमर में थे। यमुना का बहाव इतनी तेज था कि स्टीमर का इंजन फेल हुआ और स्टीमर बहने लगा। उसके बाद उसे किसी तरह से स्टीमर चालक ने एक टापू के किनारे रोका और उसके बाद यहीं के ग्रामीणों ने उसे बचाया। यहाँ से अगर हम बात करें
तो यमुना की दूरी लगभग 300 मीटर के आसपास है, यानी 300 मीटर का एरिया अब तक यमुना यहाँ कवर कर चुकी है और लगातार पानी बढ़ रहा है। अगर बात करें हम हथिनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है उससे दिल्ली प्रभावित होती है और उसके बाद गोकुल बैराज पर, मथुरा पर पानी रोका जाता है, लेकिन लगातार गोकुल बैराज भी पानी छोड़ रहा है, जिसके चलते आगरा और आगरा के बाद अब जो फिरोजाबाद के तटीय इलाके हैं वहां लगातार पानी बढ़ रहा है। मेरे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, क्या स्थिति है और कब से लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है? ये करीब 6-7 दिन से लगातार जो जमुना का जलस्तर है वो तेजी से बढ़ने लगा है और कई गांवों में चपेट में आ गए हैं। जैसे कि अब बजेरा गांव है, रामगढ़ है, कुतुबपुर सावन, नगला काले है, भीषणपुर है, गार्डन का पुल है, तो ये तमाम गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। और हालांकि जो बारिश है वो भी रुक गई है थोड़ी सी, लेकिन जमुना का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी फसलें प्रभावित हो रही हैं? हम देख रहे हैं पशु भी पानी में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। पशुओं को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? पशुओं को ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया गया है और लेखपाल जो तमाम अधिकारी लोग आ रहे हैं, आज डीएम साहब भी आ रहे हैं, निरीक्षण करेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, अब ये जानकारी कंफर्म नहीं है अभी तक। और गोभी की है, धनिया है और मिर्च है, ये सारी फसल बर्बाद हो गई है अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री जवाहरलाल है। जवाहरलाल जी, ये बताइए जो फसलें हैं, कितनी फसलें हैं और लगभग कितनी फसलें बर्बाद होंगी? फसलें यहाँ 80% बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ के लोग अब बिल्कुल भूख के कगार पर खड़े हैं। जैसे कि इधर तो बारिश तो अब थम गई है, लेकिन 7 दिन से बारिश भी हो रही थी और जमुना का जल भी बढ़ रहा था, तो लोगों के घर में कुछ घरों में तो पानी घुस गया। अब सामान ले जाने के लिए कहीं कोई जगह ऐसी ऊंचाई नहीं दिखाई दे रही जहां पहुंचे। 1-2 खेत बढ़ते हैं, वहां भी जमुना आ जाती है। इससे लोगों को, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। आपकी कितनी फसलें हैं? फसलें हमारी कितने बीघा लगभग? लगभग यहाँ 2-2.5 हजार बीघा तो बाजरा की फसल थी। 400-500 बीघा के करीब यहाँ गोभी, धनिया, पालक, मेथी, ये लौकी, तोरई, करेला, ये भी यहाँ के किसान करते थे। वो सब ही बर्बाद हो चुकी है। अब खाने के लिए सूखा अनाज पड़ा है, मात्र यहाँ पर सब्जी तो कोई बची ही नहीं। सब्जी कोई नहीं बची? कोई सब्जी नहीं बची। हालांकि आज प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ के जो भी तटवर्ती गांव हैं यमुना के, उन इलाकों में निरीक्षण है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की अगर बात करें तो वो आज यहाँ निरीक्षण करने जरूर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अब जो किसानों की स्थिति वो निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़ी तादाद में मैं दिखा दूं आपको, आप देख सकते हैं फसलें जो डूबी हुई हैं। यहाँ तमाम तरह की सब्जियां जो उगाई जा रही थी वो यमुना की गोद में समा चुकी हैं। बाजरे की फसल आप देखेंगे तो कई इलाकों में सिर्फ आपको ऊपर की बाल थोड़ी सी दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर यमुना की बाढ़ लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज के लिए रंजीत।